हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं नाउन की नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। आज भी सीखने के लिए बच्चों काफ़ी कुछ है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। 32 दे से दैट ए टीचर ऑफ दैम हैज़ बीन ए टीचर ऑफ दैम। आप यहाँ स्ट्रक्चर समझिए। मैंने आपको समझाया था ना, ए फ्रेंड ऑफ मी, ए फ्रेंड ऑफ माइन। तो ए फ्रेंड ऑफ माइन आता है क्योंकि मेरे कई सारे मित्रों में से एक। तो अगर हम यहाँ लगाएंगे बच्चों दैम, तो दैम तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट इस वाले में नहीं आता। यहाँ क्या आना चाहिए? दियर्स। क्या आना चाहिए? दियर्स, है ना, पजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि दैम तब आ सकता था जब यहाँ आर्टिकल क्या होता, द टीचर ऑफ दैम, उनका एक टीचर। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ए टीचर ऑफ दियर्स, तो उनके कई टीचर्स में से एक, तो यहाँ दियर्स आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। द मैन whom you met at the conference is a friend of सरल, इज ए फ्रेंड ऑफ सरल, या ए फ्रेंड ऑफ सरल्स। क्या होना चाहिए? ए फ्रेंड ऑफ सरल्स होना चाहिए, क्योंकि ए फ्रेंड जब भी आएगा तो सरल के कई मित्रों में से एक होगा। तो सरल के कई मित्र के लिए सरल में अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ आर्टिकल बच्चों दा होता तो फिर सरल ठीक था, कोई इशू नहीं था उसमें। द सेल्समैन ट्राइड टू परसुएड दैम, परसुएड माने किसी को मनाना, दैम बट विद लिटिल और नो इन्फ्लुएंस। नो इन्फ्लुएंस नहीं, नो इफेक्ट आना चाहिए। यहाँ क्या आना चाहिए? नो इफेक्ट। ठीक है बच्चों, इन्फ्लुएंस होता किसी वस्तु के माध्यम से चीज़ों को पर प्रभाव बनाना, है ना, किसी या कोई प्रभाव इन्फ्लुएंस करना कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस करना, तो वो चीज़ होती है। द सेल्समैन ट्राइड टू परसुएड दैम बट विद लिटिल और नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, तो इफेक्ट आना चाहिए बेसिकली नाउन की जगह। 35 द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे। बच्चे ब्राइड जो है वो सुंदर थी, ऑन हर सुंदर दिखी, दुल्हन ऑन हर मैरिज डे, अपनी शादी के दिन। तो बच्चों मैरिज डे नहीं होगा, वेडिंग डे होगा। मैंने आपको बताया था कि मैरिज इज़ अ रिलेशन, ये डिफरेंस मैं बता चुका हूँ आपको। मैरिज इज़ अ रिलेशन, वेडिंग इज़ ए ओकेज़न, है ना, अवसर। तो अवसर के लिए जब बात करते हैं तो वेडिंग डे यूज करेंगे, मैरिज डे थोड़ी ना। मैरिज तो रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने सुना होगा कि नो मैरिज इज़ परफेक्ट मैरिज। नो मैरिज का मतलब जो रिलेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ है, दैट इज़ द रिलेशन, दैट इज़ द मैरिज, नॉट वेडिंग। वेडिंग इज़ ए ओकेशन, इज़ ए ओकेशन। ओकेजन का मतलब है अवसर है वेडिंग, है ना। तो इसलिए वेडिंग कार्ड होता है, वेडिंग हाउस होता है, वेडिंग वेन्यू होता है। लेकिन कभी भी मैरिज कार्ड नहीं सुना होगा आपने, तो मैरिज नहीं आएगा, वेडिंग आएगा बेसिकली। 36 इट वॉज रिपोर्टेड दैट ओनली 70% ऑफ द इलेक्टोरेट्स वोटेड इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शन। तो 70% ऑफ द इलेक्शंस वोटेड, कोई गलती नहीं है इसमें, नो इशू। ठीक है, 37 द शेपर्ड लिविंग इन दैट विलेज ओन्ड 50 कैटल्स। बच्चे 50 कैटल्स, कैटल्स पहली बात तो आपको पता होगा ये वर्ड होता है कैटल। मैंने कई बार बता चुका, कैटल है, पोल्ट्री है, चिल्ड्रन है। तो इनमें SEIS लगता नहीं है बेसिकली, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। अब मान लीजिए हमें 50 कैटल कहना हो तो कैसे कहें? तो 50 कैटल नहीं कहते हम, क्या कहते हैं? 50। अगर हमें काउंटिंग करनी है तो 50 हेड्स ऑफ कैटल, 50 हेड्स ऑफ कैटल कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? 50। अगर हमें कैटल की काउंटिंग करनी होती है, कैटल गाय भैंस को बोलते हैं, ठीक है, भेड़ बकरी को, तो 50 हेड्स ऑफ कैटल, तो ये कहेंगे। लेकिन ना तो कैटल के आगे आर्टिकल ए लगेगा, ना ही कैटल में एस लगेगा। ठीक है, तो 50 हेड ऑफ कैटल जब काउंटिंग कर रहे हैं आप कैटल की, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये गलत है यहाँ तो। ठीक है, 38 देखते हैं। मैसेंजर्स ब्रॉड ए गुड न्यूज़। बच्चे न्यूज़ जो होता है अपने आप में ये एक तरह का अनकाउंटेबल होता है। आप कहेंगे अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, नहीं बच्चे, ये गलत फहमी है हमारी। अनकाउंटेबल चीज़ ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल होती है। बस फ़र्क इतना है, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोनाउन सिंगुलर हो जाता है। अनकाउंटेबल माने जिसे गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता उन्हें एक बोल सकते हो आप। जैसे पानी है, एक पानी बोल सकते हो, और जिस चीज़ को आप एक नहीं बोल सकते वो सिंगुलर कैसे हो सकती है? सिंगुलर का मतलब सिंगल। तो इसलिए अनकाउंटेबल चीज़ ना तो सिंगुलर होती है ना प्लूरल, और जब ये सिंगुलर भी नहीं है प्लूरल भी नहीं है तो फिर ए लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। 39 ऑन फॉर्म्स, मतलब खेतों में, फोक्स इज कंसिडर्ड, फोक्स को माना गया, लोमड़ी को माना गया ए बर्मिन एंड ट्रीटेड एज सच। बर्मिन, बच्चे बर्मिन जो नाउन होता है एक्चुअली, तो बर्मिन को हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? प्लूरल, बर्मिन। ठीक है,
तो वर्मिन प्लूरल है, वर्मिन का मतलब होता है ऐसे छोटे जीव जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको वर्मिन बोलते हैं खेतों के अंदर। तो फोक्स को भी इन्होंने वर्मिन माना, तो आर्टिकल ये तो लगाओगे नहीं जब इसको प्लूरल माना गया तो, ठीक है ना। नेक्स्ट 40, चूहा भी वर्मिन में ही आता है। वी हैव ओनली हिज वर्ड्स, वी हैव ओनली हिज वर्ड्स, हमें हमारे पास है क्या, उसके कहे हुए बात, कहे हुए शब्द। बच्चे जब भी वर्ड को आप एज ए प्रॉमिस, ध्यान से सुनना मेरी बात, एज ए प्रॉमिस है ना, या फिर किसी की ब्रीफिंग मतलब किसी की बात हो, किसी का वादा हो, प्रोमिस हो, किसी के मुंह से कहा गई कोई बात हो, है ना, स्टेटमेंट वगैरह, कोई स्टेटमेंट कहे गए तो शब्द ही तो कहे गए, या फिर किसी की कमांड हो, तो फिर हम वर्ड्स नहीं लगाते, फिर वर्ड लगाते हैं। या फिर मैसेज हो, ये ध्यान रखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। किसी के मैसेज को भी वर्ड कहते नहीं, आई सेंट हिम ए मैसेज, है ना, तो आई सेंट हिम वर्ड, ए वर्ड नहीं लगाएंगे वहाँ। तो जब वर्ड प्रोमिस होगा, वर्ड मैसेज होगा, वर्ड किसी के कहे हुए शब्द होंगे, मुंह के बोल, तो उनको वर्ड्स नहीं कहते, वर्ड कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, वर्ड। और वो अनकाउंटेबल ही ट्रीट करते हैं उसे, ना ए वर्ड लिखते हैं, केवल वर्ड लिखते हैं, प्रोमिस के लिए, मैसेज के लिए, किसी की बात के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन अगर जैसे सेंटेंस में तो बहुत सारे वर्ड हैं, उसका प्लूरल बनाना है कि देयर आर मैनी वर्ड्स इन द सेंटेंस, तो फिर प्लूरल बन जाएगा। लेकिन कही हुई बात, फिर से कह रहा हूँ, मैसेज, ठीक है, प्रोमिस के लिए वर्ड को प्लूरल नहीं बनाया जाता, दैट इज अनकाउंटेबल, और केवल वर्ड यूज होता है, एस या एस भी नहीं लगाते, आर्टिकल भी नहीं लगाते। ठीक है। 41, सच सोशल प्रोग्रामर्स प्रोवाइड ऑल सोशल स्ट्रेटा। देखो पहली बात तो इसमें ऑल लगा है, तो ऑल है, ऑल के बाद जो भी प्लूरल आएगा, वो जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। और बच्चे स्ट्रेटम कहते हैं स्तर को, ज़मीन में जो परतें होती हैं, स्तर होते हैं ना, तो उसको स्ट्रेटम बोलते हैं। तो स्ट्रेटम जो होता है वो सिंगुलर होता है, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो स्ट्रेटा बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेटा। तो यहाँ स्ट्रेटा हो जाएगा, तो ओल है ना प्लूरल, तो प्लूरल स्ट्रेटा। नेक्स्ट 42, ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर इन सॉल्विंग द डाउट्स ऑफ ईच अदर्स। भैया जब ऑफ लगा दिया तुमने तो अपोस्ट्रोफी एस लगाने की क्या ज़रूरत है। ऑल द स्टूडेंट हेल्प्ड, बहुत सभी विद्यार्थियों ने सहायता की, वन अनदर एक दूसरे की, इन सॉल्विंग सॉल्व करने में, डाउट्स माने जो प्रॉब्लम्स थी, ऑफ ईच अदर एक दूसरे की, तो की के लिए ऑफ आया तो है, अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हो भैया, तो ये एक्स्ट्रा है, ये गलत है। 43, द कस्टमर आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ वॉच विद ए लेदर स्ट्रैप। अब यहाँ देखो दो वर्ड्स आते हैं आपके सामने बच्चों, एक तो हो गया आपका कॉस्ट और एक हो गया प्राइस। कुछ लोग जो है दुकान पे जाएंगे और बोलेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, मतलब इस चीज़ की कॉस्ट क्या है। यार कॉस्ट का मतलब होता है लागत, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। जैसे मान लीजिए कोई वॉच है, उसको बनाने में मान लो 1000 रुपये खर्चा आया है, तो यार वो 1000 रुपये की थोड़ी ना बिक जाएगी। तो क्या दुकानदार कभी आपको कॉस्ट बताएगा, क्योंकि कॉस्ट से ज़्यादा की चीज़ बिकेगी। जब कॉस्ट में टैक्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं और प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड हो जाता है तो बनता है प्राइस। क्या बनता है, प्राइस। अब बताओ दुकानदार से आप प्राइस पूछोगे या टैक्स कॉस्ट पूछोगे, दुकानदार आपको कॉस्ट बताएगा भी नहीं, आपको क्या बताएगा, प्राइस। तो समझ गए आप। तो इसलिए जब भी हम देखो द कस्टमर की बात हो रही है, दुकानदार से बार्गेनिंग कर रहा है, पूछ रहा है, आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ द वॉच, नहीं प्राइस ऑफ द वॉच। समझ गए ना। तो कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट है ना इज इक्वल टू प्राइस होता। तो आप प्राइस पूछते हैं दुकानदार से, कॉस्ट पूछ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, पढ़े लिखे ना होने का मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ी है आपने सही से। 44, दिस बिल्डिंग साइट, भाई निर्जीव में अपोस्ट्रोफी एस का, नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या करेंगे, द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग करेंगे, द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। 45, देयर इज स्टिल 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू डू इवन बेसिक कैलकुलेशंस। तो पहली बात तो देयर के बाद जो वर्ब होती है वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो बच्चे 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे मैंने बताया था अगर स्टूडेंट्स प्लूरल है, सपोज करिए कि यहाँ आपके 60 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका अगर 1/3 करोगे तो वो भी कितने आएंगे, 20 आएंगे। यानी कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ कि 1/3 विल बी प्लूरल। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या आएगी, इज नहीं आएगी, आर आएगी, है ना। कि जो 1/3 स्टूडेंट्स हैं वो एबल टू डू बेसिक कैलकुलेशन, भी बेसिक कैलकुलेशन करने में भी सक्षम नहीं है। 46, द साइंटिस्ट्स हैव ऑलरेडी स्पेंट 1.5 years। बच्चे देखो दो एक्सप्रेशन होती है 1 and a
हाफ। आप खुद ही सोचो यार, ईयर जो आया है यहाँ तो किसके लिए आया है, वन के लिए एंड ए हाफ के लिए। मतलब वन माने एक पूरा और एंड ए हाफ का मतलब होता आधा। तो एक प्लस आधा तो ईयर होना चाहिए, ईयर्स होना चाहिए। एडजेक्टिव यार डबल डबल हो गए तो नाउन कितना होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है 18 मंथ्स, 18 महीने यानी 1.5 साल। तो यहाँ ईयर्स आना चाहिए ना कि ईयर आना चाहिए। एक होता 1 ईयर एंड ए हाफ, एक इसी में एक्सप्रेशन होती 1 ईयर एंड ए हाफ। तो ये इसमें तो 1 ईयर जो लगा है 1 के साथ लगा है एंड ए हाफ, तो यहाँ ये एक्सप्रेशन सही है, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन अगर 1 एंड ए हाफ आएगा तो उसके बाद ईयर्स आएगा, क्योंकि एंड लगा है यार, तो ईयर्स लगाएंगे, इसमें ईयर नहीं लगाएंगे। गॉट इट, 1 एंड ए हाफ ईयर्स। ठीक है। 47 दिस मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन दुबई। बच्चे हेडक्वार्टर शब्द कुछ होता ही नहीं है। हेडक्वार्टर कहते हैं जहाँ मुख्यालय हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हेड क्वार्टर्स होता है। क्या होता है, हेड क्वार्टर्स। ठीक है, हेड क्वार्टर कुछ भी नहीं होता है, ये रॉन्ग वर्ड है, हेड क्वार्टर्स होता है। क्लियर। 48 वी नीडेड टू गेट टू मुंबई बट वी हैड नो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चे, मीन का प्रयोग जब भी आप एज ए सैलरी करोगे, सैलरी आजीविका, तो मीन्स करोगे तो भी ठीक है। मीन का प्रयोग आप जब भी साधन के रूप में करोगे तो भी मीन्स करोगे। ठीक है, मीन्स माने साधन है ना, जिनके माध्यम से कोई काम किया जा सकता। लेकिन तो मीन क्या होता फिर, तो मीन माने, मीन एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है घटिया, बेकार आदमी। कहते नहीं आपने फिल्मों में सुना होगा, सो चीप सो मीन, है ना। तो मीन माने जो बहुत ही घटिया आदमी हो, तो ये एडजेक्टिव होता। तो समझ गए आप। ऐसी एक वर्ड होता बच्चों वेजेस। वेजेज का मीनिंग होता आजीविका, आय, इनकम, तो इसको भी प्लूरल ही बनाते हैं। ऐसी एक वर्ड होता बच्चे अर्निंग्स। क्या होता, अर्निंग्स, कमाई, है ना, इनकम, तो अर्निंग्स भी प्लूरल ही बनता है। क्लियर, तो बात समझ में आ गई। तो होते भी प्लूरल है, तो मीन नहीं आएगा, मीन्स आएगा। 49 दिस फ्रेंड ऑफ आवर लाइव्स इन अमेरिका एंड वर्क्स देयर इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी। तो बच्चे गलती क्या है, सिर्फ गलती इतनी सी है इस वाक्य के अंदर, आप देख रहे होंगे यहाँ कि दिस फ्रेंड ऑफ अवर नहीं आना चाहिए, दिस फ्रेंड ऑफ अवर्स आना चाहिए। ठीक है, अवर्स माने हमारा मित्र, तो दिस फ्रेंड ऑफ अवर्स माने हमारा मित्र। ठीक है, अवर का मतलब तो अवर आप लगा रहे हो, अगर तो अवर आप लगा रहे हो तो माई है, अवर है, योर है, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, डायरेक्ट नहीं आ सकता बच्चों। तो आपको क्या चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन, तो अवर्स बना दो, उसे नाउन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी नाउन छुपा होता है उसके अंदर। तो अवर की जगह क्या लगाओगे आप, अवर्स लगाओगे। 50 इट इज़ रेयर स्पीसीज ऑफ बीटल्स। बीटल जो भेड़ की प्रजाति होती है बच्चों, फाउंड इन ओनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट इज़ रेयर स्पीसीज। पहली बात तो स्पीसीज माने होता प्रजाति, है ना। स्पीसीज का प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं होता, स्पीसीज ही होता है, चाहे आप उसको सिंगुलर लिखो या प्लूरल लिखो। लेकिन यहाँ बात हो रही है इट इज़, बीटल्स जो है भेड़ की एक प्रजाति है, तो क्या आना चाहिए, इट इज़ ए रेयर स्पीसीज ऑफ बीटल। तो इट इज़ ए रेयर, क्या आना चाहिए, इट इज़ ए रेयर स्पीसीज। अब आप लोग को लगेगा ये प्लूरल है, भाई ये प्लूरल नहीं, स्पीसीज माने प्रजाति, और एक प्रजाति की बात हो रही है। हाँ, इसको प्लूरल भी आप यूज करिए, नो प्रॉब्लम। 51 द स्ट्रोंग इज सपोज्ड। स्ट्रोंग, देखो स्ट्रोंग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपने क्या लगाया, आर्टिकल लगाया, ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो इज आएगा कि आर आएगा, तो ऑब्वियसली इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है बच्चों। 52 3/4 मनी। बच्चों यहाँ 3/4 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3/4 मनी। उसकी वजह ये है कि मनी नाउन है, इसमें उफ तो लगा नहीं बीच में, ये नाउन है तो ये सब एडजेक्टिव बनेंगे। अब एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं बन सकते, तो ऐसा हटा दो 3/4 मनी। हाँ, अगर मैं लिखता 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स तो फिर फोर्थ्स लिखना पड़ता, बीच में ऑफ होता फिर होता। नेक्स्ट, जैसे ये लिखा है 1/3 ऑफ कैटल। अब 1/3 ऑफ कैटल, कैटल प्लूरल होता, प्लूरल का 1/3 भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो 1/3 ऑफ कैटल, जो कैटल है उसका 1/3 जो ग्रेजिंग चल रही है इन द मीडो माने किसी मैदान में, इज नहीं आएगा, आर आएगा यार। 1/3 जो है, आप ये देखना होता, आप फ्रैक्शन जो ले रहे हैं, भिन्न जो ले रहे हैं, 1/3 जो ले रहे हैं, वो किसका ले रहे हैं, तो 1/3 आप प्लूरल का ले रहे हैं। मान लो 60 भेड़ है, तो 60 का 1/3 भी तो 20 होगा, तो दैट विल बी प्लूरल। हम ट्रीट प्लूरल ही करेंगे उसको, सिंगुलर नहीं करते हैं। नेक्स्ट,
हाँ अनकाउंटेबल का लेते जैसे 1/3 ऑफ शुगर, तो वो तो सिंगुलर ही लेते, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। माई फ्रेंड हैज़ जॉइंड ए कंपनी वेयर हिज जॉब इंक्लूड्स 2 वीक्स पेड वैकेशंस। तो 2 वीक्स पेड वैकेशंस बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 वीक की पेड वैकेशंस, 2 वीक की छुट्टियाँ। तो 2 वीक, पहली बात तो वीक प्लूरल होगा, और की छुट्टियाँ तो अपोस्ट्रोफी लगेगा, कुछ कह रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। मैंने बताया था अगर हिसिंग साउंड हो, बाद में एस हो, सी एच हो, एक्स हो और शय की आवाज़ निकल रही है तो अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, हिज वाइफ्स ब्रदर्स सर्वेंट, मैंने कहा था लगातार 2 अपोस्ट्रोफी एस 2 नाउन पे नहीं आते हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, द सर्वेंट ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ। awkward लगता है ना, तो लगा था। देखो द सर्वेंट ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ, ये सही हो जाएगा, बस एक अपोस्ट्रोफी आएगा, एक ऑफ लग जाएगा, ठीक है। द सर्वेंट ऑफ हिज ब्रदर्स वाइफ, तो ये गलत है, एक साथ 2 अपोस्ट्रोफी एस का आना गलत है। 56, द पोइट हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ पोइट्रीज। पहली बात तो बात बच्चों, ए नंबर आया है, तो ए नंबर आया है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, प्लूरल आएगा, है ना। अब प्लूरल पोइट्री होता नहीं, ये जो होता है ना पोइट्री शब्द, पोइट्री हुआ, सीनरी हुआ, है ना, तो ये शब्द जो होते हैं ना बच्चों सिंगुलर होते हैं, बिकॉज सॉरी ये मतलब ऐसे होते हैं कि इनको प्लूरल नहीं काउंट कर सकते आप, है ना, क्योंकि दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द पोएम्स। पोइट्री ग्रुप ऑफ द पोएम, सीनरी ग्रुप ऑफ द सीन्स, तो इनको आप जो है कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, और ना ही इनसे पहले आर्टिकल लगाएंगे, तो ना ये सिंगुलर होते ना ये प्लूरल, एक तरह से अनकाउंटेबल कह सकते हो आप इनको। तो इसलिए बच्चों यहाँ पोइट्रीज नहीं आएगा, अगर आप ये नंबर ऑफ लिखना है तो पोएम्स लिख दीजिए, क्योंकि पोएम्स को आप प्लूरल बना सकते हैं ना, और यहाँ प्लूरल ही आएगा, तो यहाँ पोएम्स आ जाएगा पोइट्री की जगह, क्योंकि पोइट्री का प्लूरल नहीं बनता। 57, द विलेजर्स हैव रिपोर्टेड टू हैव सीन मैनी मैन ईटर्स। तो बच्चे मैन यहाँ MAN रहने वाला है, क्यों रहने वाला है, अब ये समस्या है आप लोगों की, है ना। तो ये चीज़ मैं अभी इसी वीडियो के बाद आपको कंपाउंड नाउन कैसे बनाते हैं ये वीडियो लाने वाला हूँ। वीडियो का मतलब वही पेपर पे ऑन द पेपर एक वीडियो लाऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, जिसमें जैसे कि मान लो हम कहें वुमन सपोर्टर, तो एक में वुमन प्लूरल होगा, और एक कहें वुमन सपोर्टर्स, तो इसमें सिंगुलर भी हो सकता है। तो क्यों, किस चीज़ को प्लूरल करते हैं कंपाउंड नाउन में, किस चीज़ को सिंगुलर किया जाता है, ये आज मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो लंबा समय लग जाएगा। 58, द टूरिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ गुड वेदर। बच्चे हैव अ गुड वेदर, वेदर अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल नहीं होता है, वेदर माने मौसम, इसलिए आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, गुड लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगा दो, अनकाउंटेबल काउंटेबल में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वेदर की स्पेलिंग आप देख रहे हैं, ये होती है वेदर, एक होता है WHITHER विदर, एक होता है जिसका अर्थ क्या होता है, इफ़ होता है, नहीं WHETHER, एक WHITHER होता है विदर, मुरझाना। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस, नहीं आएगा, कॉजेज आएगा। कॉजेज क्यों आएगा, देखो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग की वजह से, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग माने यहाँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ प्लूरल आना चाहिए, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग पार्ट एंड पार्सल है, कार चलाते चलाते पीना, तो ये एक एक्शन बन जाता, पार्ट एंड पार्सल एक दूसरे के अभिन्न अंग बन जाते हैं, और ये सिंगुलर आता है, जैसे करी एंड राइस, एक मिलकर एक डिश बनाएंगे। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग मतलब ड्राइव करते करते ड्रिंक करना, तो देयर इज़ वन एक्शन ओनली, क्लियर, नॉट 2 एक्शंस, ठीक है, तो और नहीं आएगा। हाँ, अब रीजंस क्यों आएगा, क्योंकि जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है वो कारण बनता है रोड एक्सीडेंट का, यानी कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग क्या पैदा करता है, रोड एक्सीडेंट। बस जहाँ पैदा करता है शब्द लगा सकते हो, वहाँ कॉज लगाना, जैसे कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कॉजेज रोड एक्सीडेंट्स, कॉजेज लगा सकते हो ना यहाँ, तो समझ लो पैदा करता है, ठीक है। रीज़न कभी भी पैदा करने की जगह नहीं लग सकता, ये ध्यान रखना। अर्ली रिटायरमेंट इज़ अ रिलेटिवली न्यू फिनोमिना, पहली बात तो ए रिलेटिवली न्यू फिनोमिना कहते हैं प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को, एक मेथड को। तो फिनोमिना अगर आप ए लगा रहे हैं तो ए फिनोमिनन क्या होता है बच्चों, फिनोमिनन, ये होता है सिंगुलर, प्लूरल होता है इसका फिनोमिना। अब यहाँ आर्टिकल ए लगा है तो क्या लगाओगे, सिंगुलर के लिए फिनोमिनन, ठीक है। फिनोमिनन माने प्रक्रिया, फिनोमिना प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरियम,
बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। ऐसे होता है डेटा, डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। ऐसे होता है स्ट्रेटा, स्ट्रेटम सिंगुलर होता है, स्ट्रेटा प्लूरल होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सेकंड वो होता है सिंगुलर। 61 द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू ऑल वुमेन ड्राइवर्स। अब देखो वुमेन ड्राइवर्स में गलती क्या है, यहाँ वुमन में गलती है, यहाँ प्लूरल होना चाहिए, वीमेन होना चाहिए। अब वीमेन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, तो इस पे मैं वीडियो ला रहा हूँ, चिंता मत करो। डिफरेंस में आज डिफरेंस नहीं आया ना आज का वर्ड डिफरेंस, तो वर्ड डिफरेंस में यही बात बताऊँगा डिटेल में, मज़ा आ जाएगा देखना। देखो 62 ऑल द फर्नीचर्स इन द शोरूम, ऑल द फर्नीचर्स। पहली बात तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर को किसी भी फॉर्म में लिखें आप, लिखेंगे फर्नीचर ही, ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, पोइट्री सीनरी की तरह। मोस्ट कंपनीज इन दिस एरिया यूज़ मॉडर्न इंडस्ट्रियल मशीनरीज। मैंने बताया था मशीनरीज कुछ नहीं होता, मशीनरी होता है क्योंकि दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द मशीन्स, तो मशीनरी होता है केवल, तो बाई लगा दो, बात खत्म। 64 द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। बच्चे फ्रूट्स जो है कभी भी प्लूरल नहीं होता है, केवल FRUIT होता है, जबकि वेजिटेबल्स प्लूरल होता है। तो फ्रूट्स की जगह फ्रूट लिखना, वेजिटेबल्स बिल्कुल सही है, यही गलती है। अगर आप फ्रूट का फ्रूट्स बनाएंगे दैट विल बी द रिजल्ट, वो होगा परिणाम, परिणाम। 65 आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई दे सर्च ओनली आवर लगेज एट द स्टेशन एंड नो बडी एल्स। तो नो बडीज एल्स मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, वाई दे सर्च, उन्होंने क्यों सर्च किया, ओनली आवर लगेज, हमारा सामान ही क्यों खोजा उन्होंने, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एंड नो बडी एल्स, और किसी और का नहीं, किसी और का नहीं। तो नो बडी के साथ जब भी एल्स और अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो वो किस पे लगता है, एल्स पे लगता है, नो बडी एल्सेज, ठीक है। चलिए 66 देखते हैं बच्चों। आई स्टिल रिमेंबर द सैड स्पेक्टाकल्स। आपको लगेगा स्पेक्टाकल्स सही है, स्पेक्टाकल्स अगर बच्चों स्पेक्टाकल्स का अर्थ, स्पेक्टाकल्स का अर्थ अगर वो चश्मे हैं जो नज़र वाले हैं आप लगाते हैं तो फिर स्पेक्टाकल्स ही होता, वो प्लूरल ही काउंट किया जाएगा उसको। लेकिन बच्चों जो स्पेक्टाकल होता इसका अर्थ होता है एक साइट, एक दृश्य, एक स्थान, है ना, एक दृश्य। तो यहाँ लिखा है आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अब तक याद है, द सैड स्पेक्टाकल माने वो दुखी दृश्य है, ऑफ हर स्टैंडिंग कवर्ड इन मड, ऑफ हर स्टैंडिंग उसका खड़ा रहना, कवर्ड इन मड ढके हुए कीचड़ में, मतलब कीचड़ से लथपथ खड़े हुए रहना, मुझे वो दृश्य दुखी दृश्य आज भी। तो स्पेक्टाकल का अर्थ जब भी साइट होगा, दृश्य होगा, तो फिर स्पेक्टाकल होगा, उसका स्पेक्टाकल्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्पेक्टाकल्स जो होता है वो चश्मे होता है, नज़र वाले चश्मे, उसको प्लूरल ही काउंट करेंगे। अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें लगाएंगे ए पेयर ऑफ, तो यहाँ स्पेक्टाकल करेंगे, ठीक है। 67 द मैन आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू कंसल्ट द मैटर विद द अदर फैमिली मेम्बर्स। तो मैंने बताया था आपको जो फैमिली मेम्बर्स, ये भी कंपाउंड नाउन है, और मैंने आपको बताया था कि फैमिली मेम्बर्स क्यों गलत है, क्योंकि जब भी ये मेंबर फैमिली का होगा तो यहाँ कंपाउंड नाउन नहीं बन सकता। जैसे फैमिली डॉक्टर है तो वो डॉक्टर फैमिली का नहीं है, तो इसलिए ये सही है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मेंबर्स ऑफ फैमिली। ऐसी क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर बिल्कुल गलत है, मॉनिटर ऑफ क्लास लिखना पड़ेगा, लेकिन क्लास टीचर लिख सकते हैं क्योंकि टीचर क्लास के अंदर का नहीं होता है, ठीक है, स्टूडेंट थोड़ी है वो टीचर। 68 देयर इज़ ए कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ ए लिंक बिटवीन एक्सपोजर टू द सन एंड स्किन कैंसर। देयर इज़ ए कन्विंसिंग एविडेंस, तो बच्चों यहाँ हमें देखना पड़ेगा एक चीज़, देयर इज ए कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ ए लिंक बिटवीन एक्सपोजर टू द सन एंड स्किन कैंसर। कोई गलती तो है नहीं इसमें बच्चों, हाँ एक कन्विंसिंग एविडेंस है ना बच्चों, एविडेंस आप सिंगुलर या प्लूरल नहीं मानते हैं, है ना, इसको आप एक कन्विंसिंग एविडेंस नहीं लिखेंगे, केवल एविडेंस लिखेंगे, ठीक है, एविडेंस। देयर आर सम एविडेंस, एविडेंसेस भी नहीं करते हैं, प्लूरल नहीं होता है, अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं, चाहे इसको सिंगुलर यूज कर लो चाहे प्लूरल, लेकिन ना तो ए लगाना है ना इसमें SEIS जोड़ना, हाँ ये गलती है। 69 द हार्श वेदर, हार्श माने बहुत बेकार सा, कड़वा बेकार, हार्श वेदर ऑफ द आर्कटिक रीजन इज़ नॉट कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। नॉट कंड्यूसिव माने, कंड्यूसिव माने सहायक है, जो हार्श वेदर है वो आर्टिक रीजन, आर्टिक क्षेत्र का,
वो कंड्यूसिव नहीं है, वो सहायक नहीं है टू द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन के विकास के लिए वो सहायक नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या गलती है द हार्श वेदर। बच्चे एक चीज़ मैं बता दूं, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है। यहाँ क्लाइमेट होना चाहिए, एक्चुअली वेदर उसको बोलते हैं जो लगातार मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है, उसको वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट उसको बोलते हैं इन एवरेज वेदर। एवरेज वेदर माने मान लिया कहीं किसी जगह का हमने भाई पूरे साल का देखा वेदर कैसा रहा, तो या 5-7 साल का हमने अनुमान लगाया, 5-7 साल एक हमने स्टडी करी किसी जगह पे, तो हमने ओवरऑल ये पता लगाया कि भाई 6 महीने यहाँ गर्मी रहती है, 6 महीने ठंड रहती है, या यूँ कह लो 10 महीने तो ठंड गर्मी रहती है और 2 महीने ठंड रहती है, यानी यहाँ का मौसम उष्ण हो गया। तो दैट विल बी द क्लाइमेट। तो एवरेज वेदर को किसी जगह के कई वर्षों से जो होता आ रहा है उसका एवरेज जो हमने निकाल के लाए हैं वो क्लाइमेट कहलाता है। वेदर क्या होता है? वेदर तो जो क्षण भर के लिए हो वो वेदर होता है। जैसे कि अभी मान लो धूप निकल रही है, तो अभी एकदम सर्दी सी हो जाए, मतलब हवा चलने लगे ठंडी ठंडी मज़ेदार एकदम बढ़िया मौसम हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्लाइमेट चेंज हुआ या वेदर चेंज हुआ? क्या कहेंगे? वेदर चेंज हुआ। ओ व्हाट कहते हैं ना, व्हाट वेदर इट इज़, कितना बढ़िया मौसम है, कितना अच्छा मौसम है, तो उसको वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट उसको बोलते हैं जो एवरेज वेदर है। अब मान लो हम कहने लगे भाई भारत का, चाहे सर्दी चल रही हो, कहेंगे भारत का भाई क्लाइमेट बताओ, तो हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय है ना, ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय है, सॉरी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है क्षेत्र में पड़ता है भारत। तो यहाँ का जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, एक तरह का उष्ण गर्मी होती है यहाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जब सर्दी हो रही तो भी क्लाइमेट तो वही बताई जाएगी, मौसम ही तो सर्दी का है उस समय, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है वो गर्मी है। ठीक है। तो यहाँ आप बताओ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के लिए वेदर पे डिपेंड रहेगा या क्लाइमेट पे? क्लाइमेट पे डिपेंड रहता है कोई भी पादप। ठीक है। चलिए 70 द ब्लाइंड्स लाइफ। पहली बात तो आप एक चीज़ देखिए बच्चों, ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है, हालांकि दा लगाने के बाद ये एक नाउन की तरह बिहेव करता है, ध्यान से समझना, बिहेव करता है, लेकिन कंप्लीट नाउन नहीं बनता है। इसमें एडजेक्टिव अपोस्ट्रोफी एस तब भी नहीं लगा सकते आप। तो द लाइफ ऑफ ब्लाइंड, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड लगा सकते हो। ठीक है। जो जो अंधे लोग हैं उनका जीवन, तो द लाइफ ऑफ ब्लाइंड, सॉरी द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, द ब्लाइंड माने अंधे लोगों का जीवन, इज माइजरेबल, माइजरेबल माने बहुत दुख भरा, एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ दियर थिंग्स, ऑफ द थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ों के लिए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे बहुत सारे डिफरेंसेस, और ये कंपाउंड नाउन वाला डिफरेंस थोड़ी देर में आ रहा है, इसको मैं पहले अपलोड कर दूँ वीडियो को। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों शेयर वेयर कर दिया करो यार, पढ़ के खुद ही मज़ा ले रहे हो बराबर तुम। ठीक है। तो शेयर वेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है, दूसरों को भी लाभ मिलेगा, और हम भी इनकरेज होंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अगर, तो हम भी इनकरेज होंगे कुछ बेहतर करने के लिए। नहीं तो फिर वही आदमी ऐसे ही रहता है, आज छोड़ यार नहीं डाल रहे वीडियो। ठीक है। और आज चलिए ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए।